नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम राज और आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो इतिहास का वो गवाह है जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये फिर से खड़ा हुआ। यह है भारत की आस्था, संकल्प और पुनर्जन्म की पहचान, सोमनाथ मंदिर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर को क्यों बार बार निशाना बनाया गया, कौन थे वो हमलावर, कैसे हुआ इसका पुनर्निर्माण और आज ये मंदिर भारत की आस्था का प्रतीक कैसे बना। साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी वो सच्ची घटनाएं जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा में। सोमनाथ मंदिर का महत्व। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति की पहली सांस है। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। चंद्रदेव और सोमनाथ की कथा। मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्राचीन और रोमांचक कथा है। त्रेता युग में चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने केवल एक पत्नी रोहिणी से विशेष स्नेह रखा। बाकी पत्नियां उपेक्षित रहीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम 6 लोक से ग्रस्त होकर कांतिहीन हो जाओगे। जैसे जैसे श्राप प्रभावित होता गया, चंद्रदेव की चमक मंद पड़ने लगी। व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। हजारों वर्षों तक तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दूंगा, लेकिन आंशिक रूप से तुम हर महीने घटते बढ़ते रहोगे। यही चंद्र का चक्र कहलाया। उसी स्थान पर जहाँ चंद्रदेव ने तप किया, वहीं स्थान बना सोमनाथ। सोम मतलब चंद्र और नाथ मतलब स्वामी। स्कंद पुराण में कहा गया है, सोमनाथ महातीर्थ शिवलिंगम महानिधिम त्रैलोक्य पावनम पुण्यम सर्व रोग निवारणम। अर्थात सोमनाथ तीर्थ सबसे महान है। यह शिवलिंग त्रैलोक्य को पवित्र करता है और समस्त रोगों का निवारण करता है। सोमनाथ मंदिर का स्थान भी असाधारण है। ये अरब सागर के किनारे स्थित है, जहां से सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं है। एक शिलालेख में लिखा है कि इस समुद्र के पार तक कोई भी रचना या द्वीप नहीं है। यह शिव के साक्षात दर्शन का स्थान है। इस स्थान को प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। चंद्रदेव ने तपस्या की और कई ऋषियों ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त कहते हैं कि यहाँ शिव स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि ये स्थान केवल मंदिर नहीं, एक ऊर्जा का केंद्र है। यही कारण है कि इसे बार बार तोड़ा गया, क्योंकि जो भी भारत की आत्मा को मिटाना चाहता था, वो सबसे पहले सोमनाथ को मिटाना चाहता था। लेकिन मंदिर हर बार पुनर्जीवित हुआ, क्योंकि ये केवल पत्थर से नहीं, आस्था से बना है। साल 1025 ईस्वी में गजनी से आया एक लुटेरा महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ मंदिर को लूटने और भारत की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया। उसने हजारों मंदिरों की हत्या की, मंदिर को तोड़ा और वहां से लगभग 20 लाख दिरहम की संपत्ति लूट कर ले गया। कहते हैं उस समय मंदिर के अंदर सोने की दीवारें थीं और शिवलिंग पर कीमती रत्न जड़े थे। लेकिन गजनवी की जीत अस्थायी थी, क्योंकि जिस आस्था को तोड़ने वो आया था, वो आस्था हर बार फिर खड़ी हुई। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा गया। महमूद गजनवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अफजल खान और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने इसे ध्वस्त किया, लेकिन हर बार स्थानीय राजाओं, संतों और आम जनता ने इसे फिर से बनवाया। यह सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि आत्मबल और श्रद्धा का निर्माण था। जैसे जैसे मंदिर टूटता रहा, वैसे वैसे हिंदू समाज की एकजुटता बढ़ती गई। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन सदियों की गुलामी, धर्मांतरण और मंदिरों के लूटपाट के जख्म अब भी हरे थे। इसमें सबसे बड़ा जख्म था
सोमनाथ मंदिर का। अरब सागर के किनारे खड़ा हुआ वो पवित्र स्थान जहां से भारत की आत्मा बार बार घायल की गई थी। मंदिर अब भी खंडहर था, टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर और वीरान प्रांगण तब भारत के इतिहास में सामने आए एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस मंदिर को सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि भारत के आत्मा से पुनर्जीवित किया। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में जूनागढ़ के भारत में विलय के लिए गुजरात गए, तब उन्होंने सोमनाथ के खंडहरों को देखा। वे स्तब्ध रह गए और बोले, जिस मंदिर को बार बार तोड़ा गया उसे अब फिर से खड़ा करना हमारा कर्तव्य है। ये भारत माता की आत्मा है, इसे फिर से जीना होगा। उन्होंने तुरंत मंदिर के पुनः निर्माण का निर्णय लिया और गुजरात सरकार से कहा कि ये कार्य सार्वजनिक समर्थन से किया जाए। सरदार पटेल ने देश भर के नेताओं और आम जनता से अपील की। हर गांव, हर शहर से दान, सेवा और संकल्प आने लगे। मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला कारीगरों और पत्थरों का चयन किया गया। भारत की मिट्टी से मंदिर फिर से जन्म ले रहा था। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर आई। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई। लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था वो अब वट वृक्ष बन चुका था। और 7 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने जो शब्द कहे वो आज भी इतिहास में अंकित है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं भारत के प्राण स्थल पर खड़ा हूँ। जो मंदिर बार बार तोड़े जाने के बाद भी फिर से खड़ा हुआ, वो भारत की आत्मा का प्रतीक है। ये पुनः निर्माण सिर्फ एक इमारत का नहीं, भारत के आत्मविश्वास का पुनः निर्माण है। उस दिन अरब सागर के लहरों ने मंदिर के दीवारों को नहीं बल्कि भारत के आत्म गौरव को चूमा था। पुनः निर्मित मंदिर को चालुक्य शैली में बनाया गया है, जिसमें कोई ईंट और कील नहीं होते। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा है, A temple destroyed and rebuilt again and again as a symbol of the internal faith of the people। यदि हमारी प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक जरूर दें।